तो अब यारो जैसे कि देख सकते हो मैं आप लोग के लिए एक नया वाला मन भर के आ गया हूँ। और यारो मतलब मैं क्या ही कहूँ, नया नया स्टोरी आ रहा है तो मैं वीडियो बना के दे रहा हूँ। आप लोग एंजॉय करो और रिस्पांस दो। उसी चीज को देख के मैं सोच रहा हूँ कि सारे के सारे स्टोरी को ही कंटिन्यू रखूंगा। मतलब आप लोग के रिस्पांस को पर डिपेंड है। तो इसी बात के साथ स्टोरी की शुरुआत में हम लोग को देखा जाता है किसी सियोंग काउंटी के जोंग मैनर के अंदर एक न्यूबॉर्न बेबी के बारे में बात चल रहा है। किस तरह अपने एल्फ ईयर वाला बंदा अपनी इस न्यूबॉर्न बेबी को चेक करने के बाद उसके फादर को कहता है कि ये बच्चा एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जन्म लिया है जिसकी वजह से ये बच्चा सिर्फ 20 सालों तक ही जिंदा रह पाएगा। इस बात को सुन के उससे अपने फादर कोई दुख नहीं जताता बल्कि गुस्सा होकर कहता है तो क्या ये बच्चा हेवन की तरफ से हम लोग ऊपर पनिशमेंट है। मतलब इस बच्चे ने जन्म लेते वक्त ही अपने मदर को मार डाला, उसके ऊपर से ये खुद भी 20 सालों से ज्यादा उम्र तक जिंदा नहीं रहेगा। जो ये बात आप बोला ना बल्कि इस न्यूबॉर्न बेबी का फादर है बल्कि वो इस जोंग मैनर का पेट्रियार्च भी है। इसका नाम जोंग डियोंग है। जिसकी बात को सुन के अब इस तरह अपने एल्फ ईयर वाला बंदा इरिटेट होते कहता है कि तू एक बाप होके किस तरह अपने बच्चे के बारे में जो कि बस इतनी सी उम्र में मर जाएगा इस तरह मतलब बात भी कर सकता है, वो भी एक फिजिशियन के साथ। मतलब अपने एल्फ वाला बंदा एक फिजिशियन है जो कि आगे भी कहने लगता है कि ये मैटर बिल्कुल सिमिलर है। जहाँ 9 सेवर मेरिडियन की जगह ये बच्चा जन्म लिया है एक्सट्रीमली ओपन बीजोंग एक्यूपॉइंट के साथ, जो एक्यूपॉइंट सर के एकदम सेंटर में होता है। और ये एक्यूपॉइंट अगर ज्यादा किसी बंदे का खुल जाए ना तो वो बंदा जल्दी मर जाता है। और इस चीज को एक्चुअली यूजुअली डीएटी एसेंशन कहा जाता है। जिस बात को सुन के उससे अपने फादर इस फिजिशियन से क्वेश्चन करने लगता है कि अरे तू जो कह रहा है डीएटी एसेंशन, वो चीज तो एक्सट्रीमली डावेस लोग करते हैं हेबेलिरियम में पहुंचने के लिए। जिस बात को आप स्टेड अप अपने फिजिशियन नॉनसेंस करके आगे एक्सप्लेन करने लगता है कि क्या उसने इससे पहले एब्सोल्यूट मार्शल मास्टर के बारे में सुना है जो कि अपने सर के अंदर अपर मेरिडियन का भी इस्तेमाल करना जानता है। जिसका जवाब वो फादर देने से पहले इस तरफ अपने फिजिशियन आगे कहने लगता है कि इसको बीजोंग एक्यूपॉइंट ओपन करना कहते हैं और इस ओपन करने वाले एक्सपीरियंस को ही सो कॉल डीएटी एसेंशन भी कहा जाता है। उस हालत में कोई मार्शल मास्टर पहुंचने के बाद ग्रेट नेचर एनर्जी को ऑब्जर्व करने लगता है जो एनर्जी आया है हेवन एंड अर्थ से। और इसी एनर्जी को ऑब्जर्व करके इतना ज्यादा वो सारे के सारे मार्शल मास्टर ड्रंक हो जाते हैं कि उनका बॉडी कोलैप्स हो जाते है अपने आप, यानी कि मर जाता है। तो अब इस बात को सुन के ना अपने न्यूबॉर्न बेबी का फादर कंसर्न दिखाने के बजाय कहने लगता है कि तुम्हें सही कह रहा था, यह बच्चा हेवन की तरफ से हम लोग को पनिश किया जा रहा है। जिस बात सुन के अपना एल्फ वाला फिजिशियन भी कहता है कि अब असल तो अपने आप को फादर कहना छोड़ दे। जिस बात सुन के अपने न्यूबॉर्न बेबी का फादर इस फिजिशियन को कहता है कि ऐसा लग रहा है आपका काम हो गया है, तो आपको बाहर एस्कॉर्ट करने के लिए सर्वेंट आ जाएगा, उसके साथ पेमेंट भी आ जाएगा। मतलब सीधा सीधा अपने फिजिशियन को लात मार के बाहर निकल देने की बात चल रहा है। तो अपने फिजिशियन कोई पेमेंट ना लेके वहां से चले जाते वक्त कहने लगता है किस तरह वो बेबी अगर अनऑर्थोडॉक्स या डिमनिक कल्ट में जन्म लेता तब गारंटेडली वो एक हेवीली डीमन बन जाता। उसी तरह वो अगर किसी तरह शाओलिन टेम्पल के आसपास जन्म लेता ना तब वो बच्चा शाओलिन टेम्पल का 72 मेथड को 2 बार से भी ज्यादा ट्रेनिंग करके फिनिश कर डालता। लेकिन उसकी जगह देखो इस बच्चे ने कहाँ जन्म लिया, एक ऐसी जगह पे जहाँ की उसका भी खुद का फादर ही उसे हेट करता है। तो गारंटेडली ये बच्चा यंग उम्र में बिना कुछ करे कंट्री साइड में मर जाएगा अनलेस वो बच्चा अपने आप ही मतलब खुद से ही इनलाइटमेंट को हासिल न कर ले। तो अब उस दिन के बाद सीधा हम लोग को टाइम जंप करके एक टिकट्स के बाद यानी कि 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। जोंग मैनर के अंदर ये फैमिली पेट्रियार्च खाने के टेबल में अपने बच्चों को और परिवार को बताने लगता है किस तरह उसका फादर जो कि जुनान सेक्ट का एक डिसाइपल हुआ करता था, उसने जब से अपने जोंग क्लैन को फाइंड किया तब से ये खुद यानी कि अभी का पेट्रियार्च इस क्लैन को आगे बढ़ाने में अपना सब कुछ दे दिए। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो इनका क्लैन पूरे दुनिया में फैल जाएगा और ज्यादा शोहरत कमाएगा। जिसके लिए उसने जुनन सेक्ट के अल्टीमेट टेक्निक को इनहेरिट करने में अब कामयाब हो गया है, जिस वजह से अब इनके क्लैन का आगे बढ़ना शुरू होगा। इसलिए अपने इन सारे बच्चों और फैमिली के लोगों को मतलब चेस करते हैं। उस तरफ ये सभी से लोग भी अपने फैमिली पेट्रियार्च को कॉन्ग्रेचुलेट करता है और मतलब बोलता है किस तरह वो अब जुनन सेक्ट का एक डिसेबल बन गया है। तो यारो इस बुढ़े ने अभी से जुनन सेक्ट के एक मार्शल आर्ट को इनहेरिट करने में कामयाब हुआ, जिस वजह से वो जुनन सेक्ट का डिसेबल बन गया। क्योंकि वो टेक्निक जुनन सेक्ट का है इसलिए
ये कैसा है, मैं मॉडर्न तरीके से आप लोग को समझाता हूँ। समझो कि आपके पास 5-10 फ्रेंड है जिनके साथ आपने एक कंपनी बनाया। जो कंपनी आप वही काम वही फुल स्टेप पे चल रहा है जिस काम को एक बड़ा कंपनी उसके अपने टेक्निक से करके उतना बड़ा बना है। तो उसका टेक्निक इस्तेमाल करने वाले ऑटोमेटिक उस बड़े कंपनी का एक पार्ट बन जाता है। जैसा कि ये जुनन क्लैन ऑटोमेटिक टेक्निक को इनहेरिट पूरी तरह से कर लेने के बाद जुनन सेक्ट का वो डिसेबल बन गया है। जिस बात को छोड़ के जब इस ब्रिटिश का ये बड़ा बेटा पूछता है यंग सिंह कहाँ है, यंग सिंह यानी का वही अपना न्यूबॉर्न बेबी था जो कि अपना एमसीबी है। जिसका रह सुन के अपनी इस ब्रिटिश की अब रिप्लाई सुनो। कहता है कि इस तरह के जॉयस ओकेजन में अगर वो बच्चा यहाँ आएगा ना तो हम लोग को बैड ओमेन लग जाएगा, मतलब काली साया पड़ जाएगा। इस वजह से इस फादर ने खुद अपने बेटे को ट्रेनिंग हाउस में बंद करके रखा है ताकि वो इनकी खुशियों के साथ जुड़ ना पाए। जिस सीन के बाद ही नेक्स्ट प्लान हम लोग को दिखाया जाता है किस तरह ट्रेनिंग ग्राउंड में अपने यंग सिंह उसका वही ट्रेनिंग ही कर रहा है जिस दौरान उसने जुक क्लैन का मूवमेंट टेक्निक आर्ट को मास्टर कर लिया है। इसके बाद वो और जैसे कि इससे पहले ये हम लोग को बताया गया है अपना यंग सिंह उस स्टेट में पहले से जन्म लेके ही है जिस स्टेट में मार्शल आर्ट के मास्टर लोग जाने के लिए तरसते हैं और एक बार अगर चला जाए ना तब उस स्टेट में पहुंचने के बाद नेचुरल एनर्जी यानी कि हेवन एंड अर्थ के एनर्जी में इतना ज्यादा ड्रंक हो जाते हैं और एडिक्टेड हो जाते हैं जिससे लोग खुद के बॉडी के डिस्ट्रक्शन का भी परवाह नहीं करते। तो उस स्टेट में जन्म लेने वाला अपना यंग सिंह एक बच्चा इस सिर्फ मूवमेंट आर्ट को प्रैक्टिस करके मास्टर कुछ ही दिनों में करके अपने बॉडी को इंटरनल एनर्जी की मदद से स्टिमुलेट करके उसके बॉडी में हर एक मसल को स्टिमुलेट करके कंप्रेस करके एक ऐसा आर्ट बना दिया जिस आर्ट का इस्तेमाल करके अभी वो अपने बॉडी को इतना सा ताकतवर बना लिया है कि उससे ज्यादा अभी बॉडी इतना सा ताकतवर नहीं बनेगा। जिससे अपना यहाँ यंग सिंह होप कर रहा है कि वो 20 साल बाद भी ना मरे। तो समझ रहे यारो, बस उस एक मूवमेंट टेक्निक को मॉडिफाई करके अपने यंग सिंह ने क्या बना दिया है जिसका जब वो अपने सबसे बड़े भाई को इंफॉर्मेशन भी देता है कि ब्रदर देखो मैंने ये क्या किया, जिस चीज को सुन के खुश होने की बजाय अपने बिग ब्रदर अपने छोटे भाई को कहता है कि देख यार तू मेरे को गलत मत समझ, लेकिन तूने ये जो किया ना इसके बारे में किसी को बता मत। लेकिन इस एडवाइस को इग्नोर करके जब अपने यंग सिंह अपने दूसरे बड़े भाई को बताता है जो कि दिखने में भी लग रहा था कि वो मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस कर रहा है और वो एक बॉडी टाइप है, तो अपने यहाँ छोटी यंग सिंह ने सोचा कि उसका दूसरा बड़ा भाई इस चीज में इंटरेस्टेड होगा, उसको शाबाशी देगा। लेकिन वो करने की बजाय जैसे कि देख रहे हो गुस्से में अपने सेकंड बड़ा भाई कहता है कि तेरा टेक्निक मैं इस्तेमाल करूँ और अगर मैं मर जाऊँ तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, अबे भाग यहाँ से। जिस रिजेक्शन पाके भी अपने यंग सिंह रुकता नहीं, वो अपने फादर को ही बताता है। लेकिन इस तरह उसका फादर एकदम ही उसको हेट करता है। तो ये फादर अपने यंग सिंह के ऊपर भड़क पड़ता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई तो हमारे क्लैन के एक्सक्लूसिव आर्ट को मॉडिफाई किया, तेरे को क्या लग रहा है तू अब हमारे इस क्लैन का फाउंडर बन चुका है, साले तेरे को जीने दे रहा हूँ, 2 टाइम का खाना दे रहा हूँ, यही बड़ी बात है। ये मैंने ऐड किया, लेकिन वो फादर की रिएक्शन तो यही कह रहा था ना। जिस बात का छोड़ के इस अपनी यंग सिंह की तरफ थे जो कि मन में सोच रहे कि एक क्लैन का फाउंडर, हाँ ऐसा कोई व्यक्ति जो कि अपने मार्शल आर्ट को क्रिएट करे, अपने ही एक मार्शल आर्ट का ग्रुप बनाए, उसको ही फाउंडर कहा जाता है। लेकिन उसने तो ऐसा चीज कोई बनने के बारे में सोचा ही नहीं, उसने बस अपने आप को हेल्दी रख के सभी के साथ खुशी से जिंदगी बिताना चाहता है, जो चीज जैसे कि देख रहा है कभी भी होने वाला नहीं है। लेकिन अब उस बात को छोड़ के अभी ये सारी बातें अपने यंग सिंह ट्रेनिंग ग्राउंड में बैठ के सोच रहा था, क्योंकि उसके फादर ने एक और बार कह दिया कि ट्रेनिंग ग्राउंड से निकलना मत। तो ये कहने का वजह क्या है, क्योंकि आज इनके क्लैन के लिए एक खुशी का दिन है। इसका वजह जुनन सेक्ट से कोई आ रहा है ये देखने के लिए कि वो कौन है जिसने इनके सेक्ट के मार्शल आर्ट को सीख कर रखा है या सीखने में कामयाब है ये, या इनके सेक्ट का नाम को लेके प्रचार वगैरह कर रहा है। जैसे वही एक प्रसिद्ध बिग कंपनी का नाम अगर अब छोटे कंपनी लेगा तब इस छोटे कंपनी का सेल वगैरह बढ़ जाएगा ना, वही चीज अब इनके क्लैन के लिए भी हो रहा है। तो बिग सेक्ट से बंदे आए हैं जिनके बारे में अभी अपना यंग सिंह मन में सोच रहा है किस तरह दुनिया के सबसे ताकतवर ग्रेट 9 सेक्ट्स में से ये जुनन सेक्ट्स भी एक सेक्ट है जो कि माउंट वा सेक्ट के साथ ट्विन स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप या वॉल कहा जाता है, जो कि इनके पूरे कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट करती है। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट अपनी यंग सिंह के लिए ये है
कि वो जगह ना डीएटीज लोगों के स्वॉर्ड भरे पड़े हुए है, तो वैसे एक जगह पे अपने यांग सिंह जाना चाहेगा। लेकिन जैसे कि मैंने बोला, अपने यांग सिंह के फादर ने एक सर्वेंट को भेजा है कि यांग सिंह को ये अच्छी तरह से दोबारा से समझा दिया जाए कि वो ट्रेनिंग ग्राउंड से निकले ना। जिस बात की जगह में अब अपने यांग सिंह इस सर्वेंट को कहता है कि मैं हमारे फैमिली के इम्पोर्टेंट गेस्ट से क्या इसलिए नहीं मिल सकता हूँ क्योंकि मैंने जन्म लेते वक्त मेरे मदर को मार डाला। जिसके जगह में यार अपन सर्वेंट भी क्या कहेगा, वो कहता है ये पेट टेस्ट का ऑर्डर है। तो यार अब तक ना अब लोग को लग रहा होगा कि अपनी यांग सिंह का फादर एकदम एक हरामी मतलब नेस्टी किस्म का आदमी है, जो कि यार मेरे को भी लग रहा है। लेकिन एक चीज उसने अच्छा किया वो ये है कि कहीं पे अगर अपने यांग सिंह को बंद करना ही है तो उसे ट्रेनिंग ग्राउंड में बंद किया जाता है। मतलब ट्रूली ईविल तरीके से अगर वो फैमिली पेट्रियाच अपनी यांग सिंह को हेट करता ना, तब उसे खाना नहीं देता, मतलब डेंजन वगैरह फेंक देता। समझ रहे हो ना। और किसी मांगा में मतलब क्या देखने को मिलता है जो चीज यहाँ नहीं है। और ऊपर से अगर अपने यांग सिंह खुद में ही ट्रेन करके इनलाइटमेंट को हासिल करेगा ना, तभी वो 20 साल से ज्यादा जी पाएगा। जिस चीज के लिए ऑब्वियसली ट्रेनिंग चाहिए, तो वो ट्रेनिंग ग्राउंड में फेंक दिया है। आई होप मतलब मैं क्या कह रहा हूँ वो आप लोग समझ गए होंगे। जिस छोड़ के अब स्टोरी में अपने यांग सिंह मन बना लेता है कि वो जुनन सेक्ट के उस डिसेबल को देखेगा, जो कि मतलब ऑब्वियसली एक स्किल मार्शल आर्टिस्ट है। तो उस तरह के अगर स्किल मार्शल आर्ट मास्टर को दूर से भी अपने यांग चंद दिखेगा ना, तब वो जरूर से कुछ न कुछ सीख पाएगा। तो इसलिए जुनन सेक्ट के उस बंदे को वेलकम करने के लिए सारे के सारे बंदे जब क्लैन मेलर के दरवाजे के सामने जाता है, तब वहां भीड़ में अपने यांग चंद भी घुस जाता है। उस तरह हमें दिखाया जाता है जुनन सेक्ट से जो बंदा या बंदी आया है उसके पास भी एल्फ वाला यारो उसके ऊपर से बंदी है। यार फैंटेसी दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एल्फ लड़की किसको नहीं पसंद, उसके ऊपर से अभी तो मुरिम वर्ल्ड का एल्फ लड़की है। जिसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए यहाँ अपने यांग सिंह मन में सोच रहा है कि ये एल्फ लड़की एक नोबेल रेस से बिलोंग करता है। किताबों में तो ये तक कहा जाता है कि ये मिस्टीरियस रेस हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं, इसलिए ह्यूमंस इनको एक डीएटी का रूप मानते हैं, या डीएटी खुद ही उसके ऊपर से अभी अपने यांग चंद महसूस कर पा रहा है इस बंदी को घेरे हुए फॉर्मिडेबल ऑरा, जो कि उसके ही कंडेंस हुए इनर एनर्जी बाहर निकल रहा है। लेकिन अब बाहर उस तरफ आते हैं जहाँ की अपना क्लैन पेट्रियाच वही ग्रेडिंग करता है, वेलकम करता है, खुद को इंट्रोड्यूस करता है जो वो इस क्लैन का पेट्रियाच है। जिसके जब में अब उस तरह अपने एल्फ लड़की भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि उसका नाम यंग ली सुन है, जिसको यारो मैं सुन कहूंगा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बंदी स्टोरी का वाइफ बनने वाला है, मुझे लग रहा है। और एक्चुअली अपने ये बंदी जुनन सेक्ट का एल्डर है, कोई डिसेबल नहीं है। जिस बात का सुन के ना उस तरफ अपने फैमिली पे टच की पूरी तरह से फट जाता है, क्योंकि पहले बात तो उसने सोचा नहीं था इस तरह के एक नोबेल रेस इनके क्लैन में आएगा। उसके ऊपर से कुछ ज्यादा ही बड़ा बिग शॉट निकल गया। तो अपना फैमिली पे टच जल्दी से माफी मांगने लगता है, कहने लगता है उसे और भी अच्छे से वेलकम सेरेमनी को रखना चाहिए था। उसको जरा सा भी अंदाजा नहीं हुआ कि जुनन सेक्ट का 100 डीटी इवन इनके क्लैन में आ भी सकता है। जिस बात को छोड़ के उस तरफ अपने यांग सिंह एक मतलब सही से एक बात सोचता है कि पहले तो अपने बंदी नोबेल रेस से बिलोंग करता है, उसके ऊपर से एक एल्डर है, तो इसकी उम्र कितनी होगी यार। जिस सवाल का जवाब हम लोग को नहीं मिलता। लेकिन उस तरह जब अपना सियान क्लैन के अंदर घुस रहा था, तब उसका नजर अपने यांग सिंह के ऊपर पड़ जाता है। जिस चीज को देख के उस अपने फैमिली पेट्रियाच भी जल्दी से कहने लगता है कि वो मेरा थर्ड सन है। जिस बात को सुन के अब इस तरह अपना सियान कहता है कि उस बच्चे के आंखों में ब्राइटनेस था, ऐसा लग रहा है वो अच्छा काफी स्मार्ट है। हाँ, जिस बात की जवाब में अब उस तरफ अपने फैमिली पेट्रियाच हाँ बोलने के बजाय यह कहता है कि अनफॉर्चुनेटली अपने यांग सिंह इनके क्लैन का एक बहुत ही बड़ा ट्रैवल मेकर है। जिस बात को छोड़ के अब इस तरफ अपनी यांग सिंह की तरफ थे, जो कि यार मार्शल आर्ट को स्पॉन्ज जैसे मतलब वाटर को सोक करता है, वैसे नहीं बल्कि सलाह सक्शन पाइप की तरह ऑब्जर्व करा है उसने। वो बस अपनी इस बंदी के एक झलक उस ऑरा को देख के इतना ज्यादा इंस्पिरेशन हासिल कर लिया है कि अब वो एक न्यू पर्सपेक्टिव से अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू करेगा। क्योंकि इससे पहले मतलब जो क्लैन की जो मार्शल आर्ट उसका मिला था, उसका मतलब हाईएस्ट रीच जहां तक पहुंच सकता था उसने पहुंचा दिया, तो वो ट्रेनिंग में स्टक हो गया था। लेकिन अभी अपने यांग चंद शॉर्ट की मदद से ट्रेनिंग करेगा। जिस बात को छोड़ के इस तरह बात है जहाँ की अभी सीनन के तो सर्वेंट लोग बात करने लगते हैं किस तरह ये जगह उन लोग की एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा एनर्जी से भरपूर है। मतलब इस जगह पे अर्थ एनर्जी का अमाउंट इतना ज्यादा कि टायरेंट शॉट से इस जगह पर हमला करने जरूर से आएगा
और इसलिए ही अपने जुनन क्लैन का एल्डर काउंटर अटैक करने के लिए पहले ही आ गया है। लेकिन यहाँ काउंटर अटैक करा जा रहा है, इसका मतलब ये क्लैन इन दोनों की लड़ाई में वाइप आउट हो जाएगा। जिस बात को सुन के ये सर्वेंट लोग कहने लगते हैं कि अगर ये लोग ही पहले अटैक करके उन लोग को डिस्ट्रॉय करते तब मतलब कम बन जाएगा ना। जो चीज सुन के अपने एल्डर को भी मतलब सही लगा कि ये चीज अगर हो जाए तो मतलब सबसे अच्छा वाला कंडीशन है। लेकिन वर्स्ट कंडीशन में 13 स्काई जो कि टायरनसॉर्ड सेक्टर्स के मोस्ट प्रॉब्लमेटिक बंदों में से है, अगर मतलब वो लोग आ जाए तब चीजें कभी सही तरीके से जाएगा ही नहीं। तो इसलिए अपने एल्डर दोनों सर्वेंट को कह देता है कि अलर्ट रहना। लेकिन अब यहाँ वो मन में सोच रहा है कि मेरे को क्यों वो बच्चा याद आ रहा है, मेरे को पता नहीं चल रहा है। मेरे ख्याल से वो बच्चा क्लियरली और उसे स्टूड आउट हुआ है, लेकिन क्या सिर्फ यही वजह है? जिसका जवाब तो वहाँ नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ से संसप्त के हम लोग अब अपने यंगचन के ट्रेनिंग रूम के अंदर का सीन दिखाई जाता है, जहाँ वो एनर्जी कल्टिवेशन और मेडिटेशन करते सोच रहा है कि ये स्टेज है, मेरा बिजोंग एक्ट पॉइंट इतना ज्यादा ओपन क्यों है। ऑल्दो उसने पूरे 1 साल के लिए मेडिटेशन जरा से भी नहीं किया है, एनर्जी कल्टिवेशन जरा से भी नहीं किया है, क्योंकि वो अपने बॉडी को ताकतवर बनाना चाहता। उसने पूरे 1 साल लगा दिए अपने क्लाइंट के मूवमेंट टेक्निक को सीखने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए। लेकिन अगर वैसा भी है तो मेरे बिजोंग पॉइंट से एनर्जी के जाने आने का अमाउंट इतना सा तो मतलब बनना नहीं चाहिए था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो अपने यंगसन के लिए सिर्फ 5 साल से भी कम टाइम लगेगा जब वो बेहोश होना शुरू हो जाएगा, जिसके बाद उसका मौत भी आ जाएगा। इसलिए अब अपना यंगसिंग मतलब मेडिटेशन को छोड़ के अब मतलब सोच रहा है कि वो डरा हुआ है, वो अब सिर्फ 5 साल बाद ही मर जाएगा। लेकिन उसने अपनी तरह से जितना कोशिश करना था उसने मतलब कर दिया। इस तरह सोच के हताश हो पाता उससे पहले अपनी यंगचन को एक ओमिनस से एनर्जी आते हुए महसूस होता है। इसलिए अपने यंगसिंग उसका तलवार लेके जब क्लैन की तरफ बढ़ता है तब मतलब ब्लड का सेंट बढ़ता ही जा रहा है, वो ओमिनस एनर्जी का प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन वो इन सारी चीजों का परवाह ना करते हुए क्लैन में के अंदर घुसते वक्त उसे एक एनर्जी बैरियर महसूस होता है, जिसको पहले तो ट्रैप फॉर्मेशन समझता है, लेकिन वैसा नहीं था, क्योंकि सामने दिखाई जाता है कई सारे लोगों की लाशें बिछ चुका है। जो चीज अभी अपने यंगचन को पता चल रहा है, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? क्या वो ट्रैप फॉर्मेशन की वजह से? जिस सवाल का जवाब मिलने से पहले इन सारे बंदों को मरे हुए हालात को देख के ऐसा लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही पावरफुल मार्शल्स ने एक ही बारी में इन लोग को मार डाला है। लेकिन अब ये एनालिसिस भी पूरा होता उससे पहले ये ब्लैक कपड़ों में टकला कहता है कि यार देखो तो एक बंदा अभी भी जिंदा है, अभी तो कितना बेवकूफ है। तो अगर जिंदा रहने में कामयाब रहा तब तेरे को छुप के रहना चाहिए था ना। जिस बात का सुन के उस तरफ अपने चुनमुन लोग कहने लगते कैसा लग रहा है उस बच्चे का जिंदगी शॉर्ट ही लिखा गया था, तो मरने के लिए आ गया है तो मार के कम फिनिश कर डल। मतलब ये चुनमुन लोग कितना सच कह रहे हैं यह बात उन लोग को पता नहीं। जिस बात के अपने टकला कहता है कि देख यार, मेरे को तुम सबको मारने का ऑर्डर मिला है, तो मेरे को पर्सनली ब्लेम मत डाल और शांति से मर जा। जो बात बोल के जब अपने टकला हाथ में एनर्जी को इकट्ठा करके अपने यंगचन के ऊपर हमला करता है तब अपने यंगचन, यार मैं यंगचन क्यों कह रहा हूँ, यंगसिंग, तो वो अपनी टकले के आते हाथ को इस तरह कचुम्बर बने थे कि उस तरह अपने चुनमुन को पता नहीं चलता। मतलब उस तरह अपनी टकली के पूरा का पूरा हाथ तो डिस्ट्रॉय हो गया। जिस चीज को देख के जब चुन्नमुन्नू कहने लगते है, मतलब पूछने लगते है कि अपने यंगचन कौन है, जिसके जवाब में अपने यंगचन कहता है कि इस क्लैन का वो थर्ड सन है। जो बोलने के बाद ही अपने यंगसिंग उन लोगों की तरफ जब आगे बढ़ता है तब पीछे से अपने टकला गुस्से में अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करके ही हमला कर देता है। लेकिन उस तरफ अपने यंगसिंग सब कुछ देख के बड़ा ही गुस्से में था, तो वो पहले स्विंग में ही अपनी टकले को सर्किल कर देता है। जिसके बाद स्टिचर ऑफ ओरिजिन का इस्तेमाल करके इन सभी चुन्नू मुन्नू को काट डालने लगा है एक के बाद एक। जो चीज करते हैं अपनी यंगसिंग को ज्यादा मतलब टाइम नहीं लगता। वो तो यहाँ सब लोग को काट डालने के बाद मन में सोच रहा है कि मेरा पहली बार है डिलाइटफुल शॉट का इस्तेमाल करके किसी को मार डालना। तो अब इसके बाद अपने यंगसिंग आगे और कुछ कर पाता उससे पहले और कुछ चुन्नू मुन्नू आ जाते हैं, जो कि अपनी यंगसिंग को देख के कहता है कि प्रीटी इम्प्रेसिव। लेकिन बस इतना ही था। ये बेवकूफ लोग अपना गार्ड डाउन करके खुद को मरवा के पता नहीं क्या पते। लेकिन उस वक्त छोड़ के बच्चे तूने क्या अपनी पूरी जिंदगी डिलाइटफुल शॉट टेक्निक का प्रैक्टिस करने में लगा दिया क्या? मतलब इतनी सी उम्र में तेरा स्किल सरप्राइजिंग है। जिस बात को सुन के उस अपने यंगसिंग इन बंदों से पूछता है कि क्या ये लोग ब्लैक फ्लेम कल्ट से बिलोंग करता है, जिसके जब में वो लोग कहते हैं कि नहीं, ये लोग ब्लड फ्लेम कल्ट के बंदे हैं,
हम लोग तो टायरन शॉर्ट ट्राइब के बंदे हैं। जिस बात को सुन के अपने यंग सिंह मन में सोच रहे कि एक ही जगह पे ब्लड फ्लेम कल्ट और टायरन शॉर्ट ट्राइब क्या मरवा रहे अपना। मतलब इस बात को सुनो, 13 स्काई नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि मूरिम वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन में से एक ऑर्गेनाइजेशन है। जिस 13 स्काई ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट अपने ब्लड फ्लेम कल्ट और टायरन शॉर्ट ट्राइब दोनों है। जो चीज अपने यंग सिंह समझ जाने के बाद इन लोग को पूछता है कि तुम 13 स्काई लोग के बंदे का यहाँ क्या काम है, जिसका जवाब जब ये बंदे लोग नहीं देते तब अपने यंग सिंह कहता है कि तुम लोग मेरे साथ बात कर रहे हो बिना मुझे मारे। इसका मतलब तो यही है, या तो तुम लोग मुझे जानते हो या नहीं तो तुम लोग डर रहे हो। हमारा फैमिली जो डेसोलेट फोर्ट्रेस के ब्रांच के एक अभी पार्ट बन गया है, जो कि मतलब मूरिम वर्ल्ड के सबसे पावरफुल फोर्स है डेसोलेट फोर्ट्रेस। तो तुम लोग मुझे जान से मार के खुद ही प्रॉब्लम में आ जाओगे, है ना। जिस बात का जवाब ये बंदे लोग दे पता उससे पहले डीएटी शॉर्ट सेक्ट से जो एल्डर टाइप बंदी आई थी, उसका जो सर्वेंट है ना, वो इन लोग के पास दीवार तोड़ के क्रैश करता है। जिसके बाद ही एल्फ वाली बंदी भी आ जाता है, जिसको दिख के लग रहा था अपने एल्फ वाली बंदी काफी दिक्कत में है। जिस चीज को समझ के उस तरफ अपने यंग सिंह मन में सोच रहे कि अगर ये बंदी ये एक एल्डर ऐसी हालत में आ चुका है तो एनिमी किस लेवल का बंदा है और कहाँ है। जिसका जवाब भी हम लोग को तुरंत ही मिल जाता है, क्योंकि अपने ब्लैक माम्बा बैडस वाला बंदा ऑमिनस से एनर्जी निकलते हुए इन लोग के पास आते हुए जब अपने यंग सिंह की तरफ दिखता है, तभी चुन्नू मुन्नू लोग इस बंदे को ट्राइब लॉर्ड के गिफ्ट करते हैं। इसका मतलब ये वही बंदा है जो कि अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन के 13 स्काई ट्राइब के एक पार्ट टायरन शॉर्ट ट्राइब का लीडर है, जिसका में जनहू में कहा जाता है कि ये बंदा कैलामिटियस का हार्बिंजर है। तो अब जबकि वैसा एक बंदा इस जैसे विलेज साइड में वन ऑफ द 9 ग्रेट सेक्ट्स के एक एल्डर को मार गिरने में मतलब सक्षम हो चुका है, तब ये लोग समझ लो मर ही चुके हैं। तो क्यों ना यहाँ अपने यंग सिंह खुद के लिमिट को इस बंदी के ऊपर चेक करे। ये बात सोच के तुरंत ही अपने यंग सिंह ऑल आउट जाते हैं, अपनी इस ब्लैक मम्बा बैडस बंदी के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन अब उस हमले के सामने ये चुन्नू मुन्नू आ जाता है तो ये बंदा मर जाता है। जिस चीज को देख के अब अपने यंग चन उस लीडर को दिखाते है, टोंड मारने लगता है कि अगर मैं तेरे सामने तेरे सबऑर्डिनेट को भी मार दूं ना, तब भी तू मारेगा नहीं मेरे को। जिस बात सुन के जब इस तरह ये सबऑर्डिनेट अपने यंग चन के ऊपर हमला कर पाता उससे पहले वो ट्राइब लॉर्ड कहता है कि मेरे चुनमुनो वहीं पे रुक जाओ, क्योंकि इस बच्चे का स्पिरिट लेवल यहाँ पे मौजूद हर एक बंदे से ज्यादा है, बेटर है। तो बच्चे मैं तेरे को जिंदा छोड़ रहा हूँ। जिस बात का सुन के उस तरफ अपना यंग सिंह कहता है कि तुम लोग वैसे भी मुझे मार नहीं सकते थे, क्योंकि मैं ओनली ग्रैंडसन हूँ डिवाइन फोर्ट्रेस के फॉर्मर डिवाइन शॉर्ट स्क्वाड लीडर का। जिस बात का सुन के उस तरफ अपनी इस एल्फ वाली बंदी को भी झटका लगता है, क्योंकि जो फॉर्मर डिवाइन शॉर्ट स्क्वाड का लीडर था वो सबसे बेस्ट था डेसोलेट फोर्ट्रेस के अंदर। लेकिन अब इस बात को सुन के उस तरफ अपने ट्राइब लीडर कहने लगता है किस तरह इंपीरियल फैमिली ने इस डेसोलेट फोर्ट्रेस को बनाया था मूरिम वर्ल्ड की कंस्पिरेसी को आगे न बढ़ने देने के लिए, जिसके साथ ऑब्वियसली उलझना अच्छी चीज नहीं है। लेकिन इस वजह से एक्चुअली अपने ट्राइब लीडर अपने मतलब यंग सिंह को छोड़ नहीं रहा था। उसका एक्चुअली अपने यंग सिंह पसंद आ गया था। मतलब अगर अपने यंग सिंह का आइडेंटिटी डेसोलेट फोर्ट्रेस से जुड़ा हुआ नहीं होता ना, तब वो अपने यंग सिंह को अपना डिसाइपल बनाने के बारे में सोच रहा है। इसका तो वो आगे कहने लगता है कि अपने यंग सिंह का टेम्परामेंट, फाइटिंग स्पिरिट एक पावरफुल मार्शल आर्ट बनने के लिए एकदम परफेक्ट चीज है, जो चीज अभी इवेंट जंगों में सबसे ज्यादा चाहिए भी है। जो बात बोलने के बाद अपने ट्राइब लीडर अपनी तलवार को नीचे रख के आगे कहता है कि बच्चे मैं तेरे को एक दिन का टाइम दे रहा हूँ, यहाँ से निकल जा। और वैसे भी मैं नहीं चाहता हूँ और कोई अदर सेक्ट क्लैन इस लैंड में इवन कदम भी रखे। जो बात बोल के वहां से जाते वक्त पीछे मुड़ के अपना ट्राइब लीडर आगे कहता है कि बच्चे अगर तेरे को कभी भी मेरे साथ डुएल करने का मन हुआ ना, तब मेरे पास आ जाना बस। जिस बात के साथ ही नेक्स्ट पैनल हम लोग को दिखाया जाता है अभी दिन हो चुका है और पूरा का पूरा इंटायर ज़ुक क्लैन भी डिस्ट्रॉय हो चुका है और उसका लीडर यानी कि अपने एन सिंह का फादर भी कभी भी अब मरने वाला है। जिस दौरान आप उसके सामने सिर्फ अपने यंग सिंह ही आ पाता है। जिस चीज को देख के उस तरफ
अपना जुक क्लैन का लीडर पूछने लगता है कि मतलब अपने यांग सिंह इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है, उसने कैसे इस चीज को सर्वाइव कर लिया। जिसके जब में अपने यांग सिंह कहता है कि उसने एक्चुअली जुक क्लैन के मूवमेंट टेक्निक को मॉडिफाई करके मास्टर कर लिया है। इस बात कब सुन के उस तरफ अपने जुक क्लैन के लीडर को याद आता है किस तरह एक बार जब अपने यांग सिंह ने उसको आके कहा था कि उसने जुक क्लैन के मूवमेंट टेक्निक को मॉडिफाई किया है, मास्टर किया है। उस बात को मतलब इग्नोर करके अपने जुक क्लैन का लीडर मतलब उसको ही उल्टा बातें सुना दिए थे। किस तरह मतलब उसका हिम्मत भी इवेंट कैसे हुआ, उसने अपनी क्लैन के मार्शल आर्ट को मॉडिफाई किया। क्या वो सोच रहा है वो आप इस क्लैन का फाउंडर बन चुका है? तो जैसे कि दिख रहा है मरते वक्त आखिर में रिग्रेट करके मरता है कि उसने अपने बच्चे के अगर इवन उस एक बात को भी सुन लिया होता ना, तब वो आज सरवाइव कर पाता, उसका पूरा ये क्लैन सरवाइव कर पाता। ये बात बोलते हैं रोते हुए फाइनली आप अपने यांग सिंह का हाथ पकड़ के उसको अपना बेटा कहता है और कहता है कि मैं सच में एक इग्नोरेंट फादर था। ये आखिरी शब्द कह के अपने यांग सिंह का फादर वहीं पे मर जाता है। और यारो अपने यांग सिंह के फादर के पास और कोई मतलब ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि अपने यांग सिंह भी 5 साल बाद वैसे भी मरने वाला है, तो उसके जुक क्लैन का लिनिएज बच जाएगा अगर अपने यांग सिंह एक सन भी पैदा कर ले। इस बात की मतलब गारंटी नहीं है। जिस बात को छोड़ के अब उस तरफ अपने यांग सिंह को यार रोना नहीं आता है, उसको मतलब बुरा लगता है, लेकिन वैसे फादर के लिए वो रोए ऐसी कोई बात नहीं है। जिस बात को छोड़ के इस मैसेकर में उसकी छोटी बहन या भी बच गया था, जो कि तब सो रहा था। उसी वक्त उसके एक्टिव पॉइंट को ब्लॉक करके छुपा दिया गया था, जिस वजह से किलर्स लोग इसको ढूंढ नहीं पाए। इसके बाद नेक्स्ट पैनल हम लोग को देखा जाता है अपने यांग सिंह का एक्चुअली एक और भाई बच गया था। मतलब यार मुझे लगा कि सभी लोग मर गए हैं सिर्फ अपने यांग सिंह के अलावा, जो कि सच नहीं था। जिस छोटे स्टोरी में आप अपने यांग सिंह उसके दूसरे वाले ब्रदर को कहता है, जो कि मार्शल आर्ट में इंटरेस्टेड था, कि यावा का एफिनिटी 5 एलिमेंट के साथ काफी अच्छा है, तो वो यावा को लेके जुनान सेक्ट में चला जाए। जुनान सेक्ट जरूर से इसे एक्सेप्ट कर लेगी। इस बात को सुन के अब अपने सेकंड ब्रदर अपने मतलब यांग सिंह को पूछता है वो क्या करेगा, जिसका जवाब नेक्स्ट पैनल में हम लोग उस एल्फ वाले बंदी के कॉन्वर्सेशन में पता चलता है कि अभी अपने एल्फ वाले बंदी इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि टायरन शॉर्ट ट्राइब का लीडर इन्वॉल्व हो चुका है, जिस कारण वो सिर्फ रिपोर्ट ही कर सकता है। यह बात बोलने के बाद जब अपने एल्फ वाले बंदी अपना मतलब यांग सिंह को वही सवाल पूछता है कि वो अब क्या करने वाला है, जिसके जवाब में अपने यांग सिंह कहता है कि वो डेसलेट फोर्ट्रेस में जा रहा है, जहाँ से उसका मदर की फैमिली बिलोंग करता है। इसके अलावा उसके पास मतलब और चॉइस ही नहीं है। वो अगर अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहता है ना, तब उसके मदर की फैमिली के पास उसको जाना ही पड़ेगा। जिस बात कब सुन के उस तरफ अपने एल्फ वाली बंदी अपने यांग सिंह को ऑफर देता है कि वो क्यों ना जुरान सेक्ट में आ जाए। और ये चीज एक्चुअली अपने एल्फ वाले बंदी स्ट्रॉन्गली अपने यांग सिंह को रिकमेंड कर रहा है। वो अगर हाँ कर देना तब पॉसिबली वो जुनान सेक्ट के लीडर का भी इवन डिसेबल बन सकता है। जिस वक्त सुन के उस अपने यांग सिंह के साथ साथ जो बंदे लोग सुन रहे थे उन लोगों को भी झटका लगता है। यहाँ अपने यांग सिंह को भी समझ में आ जाता है कि अगर वो सच्चे मुच्चे में जुनान सेक्ट के लीडर का डिसेबल बन जाए ना, तब उसके पास अनलिमिटेड सीक्रेट आर्ट्स का एक्सेस आ जाएगा। इसके अलावा भी जुनान सेक्ट का लीडर मुरिम वर्ल्ड के टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन में से एक है, जो कि मतलब अपने यांग सिंह को काफी कुछ सिखा सकता है। ये बात अच्छे से समझने के बावजूद भी अपने यांग सिंह अपने इस एल्फ वाली बंदी को रिजेक्ट कर देता है। जिस रिजेक्शन पाके उस तरफ अपने एल्फ वाली बंदी भी स्माइल करके कहता है कि मेरे को बस वही लालच आ गया जो लालच टायरन शॉर्ट ट्राइब के लीडर को आ गया था, इसलिए मैं इस रिजेक्शन को ग्लैडली एक्सेप्ट करके तेरे को कहना चाहूंगा कि जुनान सेक्ट का दरवाजा हमेशा तेरे लिए ओपन है। इस चीज को याद रखना। जिस बात को सुन के अब उस तरफ अपने यांग सिंह इस एल्फ वाले बंदी को कहता है कि मेरे को अच्छी तरह से पता है आप नोबेल रेस के वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेंबर में से एक है, तो आपको क्या पता है वर्ल्ड ट्री के फ्रूट को किस तरह हासिल किया जाता है। जिस बात का अब जवाब देने से पहले हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है किस तरह वर्ल्ड ट्री और उसके फ्रूट को डेसलेट फोर्ट्रेस प्रोटेक्ट कर रहा है एम्परर के ऑर्डर से, क्योंकि सिर्फ एक वर्ल्ड ट्री का फ्रूट किसी को भी इटर्नल लाइफ स्पैन एंड यूथ देने के केपेबल है, जिसको खाने का रीजन आप लोगों को तो समझ में आ रहा है। लेकिन वो सिर्फ अपने एल्फ वाले बंदी के जवाब की तरफ थे, जो कि कहता है कि उसने इवन अपने लाइफ स्पैन के हाफ लाइफ स्पैन को भी कवर नहीं किया है, तो उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है
वॉल्ट ट्री के मामले में वो बस सिर्फ इतना ही जानता है, डेसोलेट फूड टेस्ट के लीडर के पास ही ये अथॉरिटी है कि वो किसी को वॉल्ट ट्री का फूड दे सकता है। जिस बात को सुन के उस तरफ अपने यांगसिन मन बना लेता है कि वो डेसोलेट फूड टेस्ट में जाएगा और उस फूड टेस्ट का नया लीडर बन के वॉल्ट ट्री के फूड को ऑब्टेन भी करेगा। जिस डिसीजन को आप सुन के उस तरफ अपने एल पहले बंदी वो ही मसल जैसा दिखा के अलविदा कहता है कि मुझे आप अपने सेक्ट को रिपोर्ट करना है और यहाँ के बारे में अपने यांगसिन को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लिप्स स्पोर्ट्समैन ये जो बंदे लोग है ना, ये जो चुनु मुन्नू लोग है, ये लोग साफ सफाई का काम कर देंगे। जिस बात को सुन के उस तरफ अपने यांगसिन भी मसल जैसा दिखाने के बाद अगली पैनल में अपने यांगसिन को वही मसल जैसा दिखाता है, लेकिन इस बार वो क्लिप्स स्पोर्ट्समैन को मतलब मसल जैसा दिखा रहा है क्योंकि उसने ज़ुक क्लैन के मेंबर के सारे लाश को बेरियल ग्राउंड देने में हेल्प किया, उसके लिए शुक्रिया करता है। जिस बात सुन के उस तरह अपने क्लिप शॉट्समैन लोग भी डिनाई करने लगते हैं, क्योंकि उसके क्लैन के साथ जो है ना, उसका एक्चुअली कुछ ब्लेम इन लोगों के ऊपर भी जाता है। जिस बात को छोड़ के उस तरफ अपने सेकंड सन की तरफ आते, जो कि अपने यांगसिन को अलविदा कहते हैं, वही कहता है कि अभी तक जो कुछ हुआ ना, इसके लिए एक सिर्फ एपोलॉजी कोई काम में नहीं आएगा, और तेरे साथ भी और हमारे पूरे इंटर क्लैन के साथ भी। लेकिन फिर भी मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, अगर अगली बार हम लोग मिले ना, तब मैं एक प्रॉपर बिग ब्रदर बनने की कोशिश करूंगा, और मैं ये भी होप कर रहा हूँ तू भी अपना पूरा कोशिश करे सर्वाइव करने की। जिस बात का सुन के उस तरफ पहले तो अपने यांगसिन कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके बाद कहता है कि तू भी तो जुनन सेक्ट में जा रहा है ना, तो जुनन सेक्ट के मार्शल आर्ट को इस तरह प्रैक्टिस करना कि अगर तू एक दिन प्रैक्टिस नहीं करेगा ना, तब अगले दिन तेरा मौत हो जाएगा। समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ? एटलीस्ट खुद को इतना सा ताकतवर बना जिससे तू वैबा को प्रोटेक्ट कर पाए। जो बात बोलने के बाद अपने यांगसिन चीफ स्टुअर्ट से पूछता है कि वो आप क्या करेगा, जिसके जवाब में अपने चीफ स्टुअर्ट कहता है कि नोंगयांग के पूरे एरिया में ज़ुक क्लैन के कई सारे रिमिनेंस है, उसका ब्लड अभी तक अलाइव है, तो मैं कोशिश करूंगा ज़ुक क्लैन के जितने बचे कुछ एसिड से उन लोग को इकट्ठा करके एक नए फाइनेंशियली ज़ुक क्लैन बना के आपको देने का। जिस बात का सुन के उस तरफ अपने यांगसिन कहता है, जैसे कि तेरे को पता है मैं डेसोलेट फूड टेस्ट में जा रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता मैं ज़ुक क्लैन का एक नया लीडर बन पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको परमिशन देता हूँ कि आप ज़ुक क्लैन के एसिड्स को संभाले। जो बात बोलती है अपने यांगसिन मन में सोच रहा है कि अपना चीफ स्टुअर्ट ना मार्शल आर्ट को जानता है, तो वो एटलीस्ट बचे कुचे जो बिजनेस एसिड्स वगैरह है उनको संभाल पाएगा। यह सोचने के बाद ही वहां से जाते वक्त आखिर में इन लोग को कहके जाता है कि मैं होप कर रहा हूँ आप लोग एक कंफर्टेबल लाइफ को लीड कर पाए। जिस बात का मतलब अभी तो अपने जो चीफ स्टुअर्ट है ना, उसको ज़ुक क्लैन के मतलब किसी भी ड्यूटी से रिलीज किया जाता है, यानी कि वो अभी रिटायर हो चुका है, जो चीज एक्चुअली अपने चीफ स्टुअर्ट भी समझ जाता है। लेकिन अब उसके बाद अपने यांगसिन की लाइफ के अब एक नया चैप्टर आ चुका है, तो वो सिंगयांग सिटी में आ चुका है, जो कि डेसोलेट फोर्ट्रेस का एक सिटी है। तो इस सिटी के एक इन में अपने यांगसिन को पता चलता है कि अभी एक्चुअली डेसोलेट फोर्ट्रेस के अंदर रिक्रूट होने का टेस्ट चल रहा है, जिसका रहे अपने यांगसिन को कोई आइडिया नहीं था। लेकिन अब बंदे लोग जिस तरह बात कर रहे कि अभी मतलब सिटी में कुछ ज्यादा इस वजह से, इस टेस्ट की वजह से बसल चसल चल रहा है, चारों ओर से बंदे लोग बिग ड्रीम लेके इस सिटी में आके ड्रंक होके टेस्ट वगैरह देख के फेल होके लौटते हैं ना, तब उन बंदों को देख के कभी अम्यूजिंग लगता है। लेकिन अब इन्हीं बातों के बीच अपने यांगसिन के पास एक हियन नाम का बंदा आता है, जो कि उसको वही पूछता है कि क्या वो भी यहाँ डेसोलेट फूड टेस्ट के टेस्ट निकले आए है। जिसके जब में उस अपने यांगसिन इसको सवाल करता है कि क्या वो भी टेस्ट निकले आए है। जिस बात का सुन के उस तरफ अपने हियन खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि वो सैंगसी से आया है। जिस बात सुन के उस समय यांगसिन भी सियोन कंट्री से बिलोंग करता है, ये भी कह के खुद को इंट्रोड्यूस करता है। जिसके बाद ही अपने हियोन कहने लगता है कि तो फिर अपना तो मतलब यांगसिन करीब की काउंटी से आया है ना, उसका यार जर्नी सुनो। उसने रिसेंटली आते वक्त ग्रीन फॉरेस्ट के बैंडेड फोर्ट्रेस के साथ कुछ बंदों के साथ निपटा, उसके बाद पायरेट के साथ भी इसको निपटना पड़ा। इतने ज्यादा मुसीबत के बाद ये अभी इस मतलब सिटी में आया है, और ये देख के हैरान है उससे भी एक यंगर बंदा उसके साथ ही डेसोलेट फोर्ट्रेस का टेस्ट लेने वाला है। जिन बकवासों को सुनते हुए उस तरफ अपने यांगसिन के भी पास्ट को दिखाई जाता है, उसको भी सिटी में आते वक्त
कुछ बैंडर्स मिले थे जिसके साथ उसने अच्छी तरीके से निपट लिया था। तो वो इस बंदे को कहते हैं कि मेरे जननी पिट इजी था। जिस बात कब सुन के ये हियान वाला बंदा अपने मतलब एंसिंग को कहता है क्यों नहीं यार हम दोनों दोस्त बन जाए, मतलब हम दोनों टेस्ट के इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर करेंगे ना, उससे हमारा रिक्रूट होने का चांसेस काफी इंक्रीज हो जाएगा। जिस बात कब सुन के जब उस तरफ अपने यंग सिंह पूछते है क्यों, जिसके जवाब में अपने हियोन कहता है कि क्या मतलब क्यों यार, तेरे को क्या पता नहीं है डेसलेट फुट टेस्ट का जो टेस्ट है वो कोई एरे गरे नत्तो गरे के मार्शल आर्ट का कोई टेस्ट नहीं है। इस टेस्ट का हार्ड लेवल तो ये समझ जो गवर्नमेंट ऑफिशियल बनने के लिए बंदे लोगों को मार्शल आर्ट और लिटरेचर में मास्टरी करना कंपलसरी है, उसी तरह के हार्डनेस लेवल बस डेसलेट फुट टेस्ट के रिक्रूट होने वाले एंट्रेंस टेस्ट है। मतलब समझ रहे ना, एक बार अगर तू रिक्रूट हो जाए, तेरे पास फाउंडेशन हो या नहीं हो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तू एक बार रिक्रूट होने के बाद तेरे को सारे टेक्निक फाउंडेशन बनाने का फुल अपॉर्चुनिटी रिसोर्सेस सब कुछ मिल जाएगा। इस वजह से तो इतने सारे बंदे लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। इसका मतलब वो सारे काउंटलेस बंदे लोग काउंटलेस तरीके के मार्शल आर्ट को मास्टर करके आए हैं। तो अब बता, दोस्त बनेगा, इन्फॉर्मेशन शेयर वगैरह करेगा कि नहीं? जिसका जवाब अपने यंग सिंह देने से पहले हम लोग को इन्फॉर्मेशन दे जाता है किस तरह ये डेसलेट फोर्ट्रेस यहाँ पे एक्चुअली इंपीरियल फैमिली जो कि इस पूरे कॉन्टिनेंट को रूल करता है, उन्होंने बनाया है पूरे दुनिया के सबसे एडवांस मार्शल आर्ट और एलिक्सर वगैरह को एक जगह इकट्ठा करके, जिससे डेसलेट फोर्ट्रेस मूरिम वर्ल्ड से निपट सके। मतलब पीस ट्रीटी तो है लेकिन खुद को तैयार रखने में क्या गलती है। इस वजह से यहाँ पे एक्सेप्ट होने वाला बंदे को कहा जाता है कि अगर कोई बंदा एक्सेप्ट हो जाए ना, अगर वो बंदा चाहे तो सिर्फ एक ही वेपन से पूरी दुनिया को अपने कदमों में रख सकता है। इतना ज्यादा पोटेंशियल रखता है डेसलेट फोर्ट्रेस, जिसके बारे में कहते हुए अपने हियन आगे भी कहने लगता है कि सरा कुछ लोग कहते हैं पुराने ट्रेडिशनल ग्रेट सेक्ट्स एक बेहद ही अच्छा जगह है, लेकिन यार तुम मतलब ये समझना कुछ कॉमनर्स लोग उनके मार्शल आर्ट और एलिक्सर का क्या मुकाबला एक रॉयल फैमिली से। अगर ऐसा सच में होता तब वो लोग अपने एक एम्पायर नहीं बन लेते। जिन बातों को सुन के उस तरफ बस अपने यंग सिंह मतलब अच्छा हाँ यही सब कह रहा था, जिसकी वजह से वो अपना होने वाला बंदा मतलब बकर बकर अपना चालू रखता है, जिसमें हमें यह भी पता चलता है कि ऑलमोस्ट 90% पीपल जो कि पहली बार डेसलेट फोर्ट्रेस का टेस्ट देने आते हैं ना, वो लोग फेल हो जाते हैं। उनका दूसरा तीसरा वाला ट्रायल में वो लोग पास हो पाते हैं। क्या बात तेरे को पता है? मतलब ऐसा है कभी कभार कोई एक बंदा पहली ट्रायल में ही टेस्ट को पास कर जाता है, लेकिन वो सारे बंदे लोग ना रेपुटेटेड क्लैन सेक्ट से बिलोंग करते हैं जो कि उनके ही वापस जाके सेक्ट्स को लीडर बनने वाले या संभालने वाले। इस पैसे ही मैं भी आया हूँ, तो क्या कहता है कल मेरे साथ टेस्ट लेगा ना तू? जिसका जवाब उस अपने यंग सिंह हाँ में दे देता है। जिस बात सुन के पहले बात तो अपने उस बंदे को मतलब हुआन को हैरानी होती है, लेकिन वो आगे कहता है कि मुझे लगा ही था, मैंने एकदम सही बंदे को पकड़ा है। तेरे जैसा इजी गोइंग बंदे के साथ कल टेस्ट में बड़ा ही मजा आएगा। लेकिन तू फिक्र मत कर, ये तेरा पहला टेस्ट है ना, मेरे को फॉलो करते रहना, तेरे को बेहद कुछ पता चल जाएगा जिससे तू अगले वाले टेस्ट में अच्छा से अच्छा कर पाएगा, तू रिक्रूट हो जाएगा। जिस बात को इग्नोर करके उस तरफ अपने यंग सिंह मन में सोच रहे कि मैं कभी लक्की निकला जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिला है शहर में आने के बाद ही, वरना मुझे मेरे मदर के फैमिली के पास जाना पड़ता, जो कि मैं वैसे भी जाना नहीं चाहता। उसके ऊपर से मेरे को पता ही नहीं है मेरे मदर का फैमिली कहाँ बिलोंग करता है और वो लोग इवन मतलब कैसे दिखते भी है। जिसे सोच के साथ नेक्स्ट में हम लोग को देखा जाता है डेसलेट फोर्ट्रेस के गेट के बाहर अपने यंग सिंह आ चुका है, जिसके बाद ही चीजें क्विकली हो गया। मतलब अभी अपने यंग सिंह को आने पे नंबर टैग मिल गया जो कि है 13। उसके बाद पहले एग्जाम के तौर पे उन लोग को टूर्नामेंट में जीतना पड़ेगा। उसके ऊपर से अगर लड़ाई के दौरान मतलब सुपरवाइजर लोग जिस भी बंदे का नंबर प्लेट एक्सेप्ट कर लेंगे, मतलब लड़ाई के बाद एग्जाम सुपरवाइजर लोग वो बंदे लोग पास कर लेंगे और जो भी बंदा फेल हो जाएगा उनको रिसेप्शन में भेज दिया जाएगा। और तो और इस पूरे टेस्ट में जो बंदा सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा उसके साथ डेसलेट फोर्ट्रेस का लीडर खुद एक बार मिलेंगे, जो सिर्फ मुलाकात का ही चांस पाने के लिए कोई भी मार्शल आर्टिस्ट मरने में उतर आते हैं। मतलब इतना ज्यादा रेयर चीज है। एक प्रोफाउंड मार्शल आर्ट के मास्टर एक इंस्पायरिंग फुल ऑफ ड्रीम्स के साथ जो बंदे मार्शल आर्ट के पाथ पे चलना शुरू करते उनके लिए। जिस वक्त कब छोड़ के जो बंदा उस तरफ अनाउंस कर रहा था ना, वो अब इन लोगों को कहता है कि पहला टेस्ट एक सिंगल शॉट स्विंग होगा। मतलब इससे पहले ही तो
अपने यंग सिंह के साथ यह ओनर वाला बंदा कन्वर्सेट कर रहा था किस तरह टूर्नामेंट मतलब पहला टेस्ट होगा, अभी पता नहीं क्या चल रहा है। लेकिन उस तरफ अनाउंस करने वाला बंदे का मतलब डिमांड है कि एक शॉर्ट स्विंग करके दिखाओ जो उन लोग को इम्प्रेस कर दे। जिस वक्त सुन के अब उस तरह अपने ओनर वाला बंदा पहले जाके अपना एक वो शॉर्ट स्विंग को शो करने वाला है, जिस चीज को सुनकर उस तरह भी अपने यंग सिंह को लगता है कि सिंपल इनफ मैं चीज आसानी से कर लूंगा। लेकिन अब उस तरफ अपने सोना वाले बंदे की तरफ थे, जिसको देख के मतलब जो पहला स्विंग की तैयारी कर रहा था ना, अपने यंग सिंह को उस बंदे को देख के लग रहा है कि ये बंदे ने अपने स्पीड को अच्छी तरह से रिफाइन किया है। इसका स्पीड लेवल तो मुझे ऐसा लग रहा है जो बेगावंस लोग मुझे रास्ते में मिले थे उनसे भी हायर लेवल पे है। ये ओनर वाला बंदा काफी स्ट्रॉन्ग है। हाँ, जिसे सोच के साथ उस तरफ अब अपनी इस ओनर का टेस्ट खत्म हो गया, मतलब उसने अपना पहला शॉट का स्विंग कर दिया। जिस चीज को देख के उस तरफ एग्जाम लेने वाला बंदा कहता है कि उतना भी बुरा नहीं है। जिस पर सुन के अपना ओनर वाला बंदा एग्जाम को थैंक्स करके नीचे आ जाता है, जिसके बाद अपने यंग सिंह की बड़ी को दिखाई जाता है, जिसको देख के वही बंदे लोग बात करने लगते हैं किस तरह अपने यंग सिंह अभी यंग है, वो क्या मतलब डिसलेट फुट टेस्ट के एक मेंबर को शॉर्ट स्विंग दिखाएगा। जिसके जवाब में उस तरफ अपने यंग सिंह एरिना में जाके जब वो पहला शॉर्ट स्विंग करता है ना, उस शॉर्ट स्विंग का मतलब एनर्जी प्रेशर सब लोग को महसूस होता है, लेकिन शॉर्ट स्विंग कोई भी बंदा देख नहीं पाता है, जो कि उसलिए उन चुन्नू मुन्नू के लिए है। लेकिन इस तरफ अपने ये मतलब एक्सेमिनीस बंदा शॉर्ट स्विंग को देख के अपने मतलब यंग सिंह कहता है कि वो ओवर क्वालिफाई है और अपना यंग सिंह डेसलेट फुट टेस्ट का फ्यूचर बनने वाला है। जिस बात कब सुन के वो चुन्नू मुन्नू लोग मतलब एकदम ही हैरान हो जाते हैं। उस बात कब छोड़ के इस तरफ अपने मतलब ओनर की तरफ आते हैं, जो कि अपने यंग सिंह का पीछे करके कहता है कि क्या अपने यंग सिंह एक प्रोफाउंड फैमिली से आता है। जिसके जवाब में उस अपने यंग सिंह कहता है कि क्या ये मैटर करता है। मैंने तो ये सुना है डेसलेट फुट टेस्ट के अंदर एंटर करने वाला कोई भी मार्शल आर्टिस्ट उसके एफर्ट और टैलेंट से जाना जाता है। जिस बात कब सुन के उस अपना ओनर मतलब हैरानी से पूछता है कि क्या अपना यंग सिंह सच में डेसलेट फुट टेस्ट के एग्जाम को पास करने के बारे में सोच रहे हैं। जिसके जवाब में उस तरफ अपने यंग सिंह एकदम सीरियसली कहता है कि क्या हर कोई बंदा यहाँ डेसलेट फुट टेस्ट के एग्जाम को पास करने के लिए नहीं आया है, तू भी तो पास करने के लिए आया है ना। जिस बात कब सुन के उस तरफ अपने ओनर का मतलब समझ आता है कि वो अब तक नाइवली सभी चीजों को ले रहा था, टेस्टिंग करने की कोशिश कर रहा था। उसका मतलब वो वाला रिजॉल्व नहीं था कि वो टेस्ट को पास करेगा ही करेगा। इसलिए अभी इस आंसर को पाके वो मतलब खुद को समझ के अपने मतलब यंग सिंह को शुक्रिया करता है। जिस वक्त सुन के वहां से जाते वक्त अपने यंग सिंह मन में सोच रहे कि ये बकर बकर करने वाला बंदा ना मतलब बकर बकर करता है लेकिन काइंड बंदा है। तो मैं होप कर रहा हूँ ये बंदा सेकंड टेस्ट में ही पास हो जाए। तो यारो अब सेकंड टेस्ट ना वो टूर्नामेंट है जिस टूर्नामेंट में एक दूसरे के साथ स्किल की मदद से लड़ाई किया जाता है और वहीं पे चुनाई भी होता है, जो कि होगा 3 वीक बाद। तो इसलिए अपने यंग सिंह यहाँ अपनी स्किल को पॉलिश करेगा, ये मतलब 3 हफ्ते के दौरान, जिसमें अपने क्लैन का वो मॉडिफाई किया मूवमेंट आर्ट को प्रैक्टिस करेगा, अपने रैपिड शॉट टेक्निक का प्रैक्टिस करेगा और तो और स्क्रिप्चर ऑफ ओरिजिन टेक्निक और एम्पलीफाइड ची मूवमेंट टेक्निक का भी। जो बात हो जाने के बाद ही नेक्स्ट मैच हम लोग को देखा जाता है 3 वीक बीत गया है और इस तरफ टूर्नामेंट शुरू होने से पहले सारे के सारे पार्टिसिपेंट को एक जगह रुकवा के एक्समिनेस मतलब चला जाता है। तो गेट के बाहर गार्ड तो रहेंगे ना, जिस गार्ड को देख के अभी बंदे लोग बात करने लगते कि यार ये बंदा एक सिर्फ व्हाइट रोप का गार्ड है, जिसका एनर्जी देख के हम लोग को मतलब डिस्करेज फील हो रहा है। मतलब ये बंदा अगर इतना ज्यादा ताकतवर है तब हम लोग को नहीं। जिस बात को ही मतलब शांत करते एक बंदा कहता है, एकदम मतलब फिटिंग से बात कहता है कि अगर ये व्हाइट रोप वाला बंदा इतना स्ट्रॉन्ग है ना, तब सोच अगर हम लोग एक्सेप्ट हो जाएंगे तब हमारा फ्यूचर तो मतलब फिक्स्ड है भाई। जिन बकवास की बातों को छोड़ के उस तरह अपने होना की तरफ आते, जो कि एक और बार वही बकवास करना शुरू कर देगा। उस बकवास में से आपको मैं कुछ बातें भी बता देता हूँ, जो कि भाई इस एग्जाम के दौरान मैंने बेहद कुछ अचीव किया। तेरे को पता है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है मैं हाइट में भी लंबा हो गया हूँ और ऐसा लग रहा है ये एग्जाम ना सिर्फ विनिंग के लिए नहीं है। मतलब तू अगर टूर्नामेंट के दौरान 2 मैच भी जीत जाए तब भी तू वन ऑफ द डेसलेट फुट टेस्ट के मास्टर के नजरों में भी आ सकता है। इसका मतलब टूर्नामेंट को जीतने वाला बंदा भी फेल हो सकता है। और तो और ये वाला एग्जाम क्या है कि कुछ ज्यादा ही हम लोग के लिए हार्ड होने वाला है, क्योंकि कोई एक व्हाइट क्लियर नाम के मतलब बंदा टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहा है, तो मास्टर लोग का स्टैंडर्ड भी हाई हो चुका है। तो इस व्हाइट क्लैन नाम के बंदों को हम लोग इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कि नामगन क्लैन से बिलोंग करता है। और तो और उस बंदे ने 15 साल भी नहीं होता
उसने एक नॉर्दर्न बैंडेड फोर्ट्रेस को अकेले वाइप आउट कर दिया था। उसके ऊपर से अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन के एक स्वॉर्ड मास्टर जिसको व्हाइट असैसिन भी कहा जाता है उसको भी मार डाला था। उसके ऊपर से ये भी रूमर है कि शायद ये बंदा ना सारे के सारे जो यंग प्रोडिजीज है जो उभर के आते हैं उन सभी को हरा के रखा है। और तो और 8 ग्रेड फैमिली के जो ड्रैगन फिनिक्स टूर्नामेंट है उस टूर्नामेंट को 18 साल होने से पहले भी जीत के रखा है। जिन अब तारीफ को सुन के उस तरफ अपने यंग सिंह कहता है कि अब ये अगर नामगन क्लैन से बिलोंग करता है, इतना प्रेस्टीज मार्शल आर्ट पावर है, तो ये डिसलेट फुटस में क्या कर रहा है। जिसका जवाब में अपने होने वाला बंदा कहता है क्योंकि यह बंदा ना एक कोंकबैन का सन है जो कि पेट्रियच नहीं बन सकता है। तो जैसे कि तू जानता ही है डिसलेट फुटस के तू अगर कोई एक कैप्टन भी बन जाए तब तेरा प्रेस्टीज वैसा एक प्रेस्टीज होगा जो 8 ग्रेड फैमिली के पेट्रियच का होता है। इवन मैं तो कहूंगा उससे भी ज्यादा पावर और प्रेस्टीज हो जाता है। जो बात बोलने के साथ साथ ही कुछ वक्त बाद अपने यंग सिंह का और एक नंगयांग होंग नम का बंदे के साथ टूर्नामेंट होने वाला है। जिस टूर्नामेंट में जाते वक्त अपने यंग सिंह इस होने वाले बंदे को कहता है कि मैं होप कर रहा हूँ हम लोग इस डेसोलेट फोर्ट्रेस के अंदर ही मिले। अब इस बात के साथ साथ ही टूर्नामेंट के एरिना का सीन दिखाई जाता है जिसमें यार ओपोनेंट वाला बंदा मियांग होंगनम मतलब जितना गंदा दिखता है उतना ही गंदा बकवास की बात भी करने लग रहा है टूर्नामेंट शुरू होने का इशारा के साथ साथ ही। तो अपने यंग सिंह ने अपने तलवार को उसके मैन से भी निकलता है। बस ऐसे ही एक चोर का फटका देके इस गंदी थुत के बंदे के सामने के कुछ दांत को तोड़ के वहीं पे उसको मतलब एलिमिनेट कर देता है, वो भी बस एक ही अटैक में। जिस चीज को देख के आप तुरंत ही पीछे से अपना वही नामगन क्लैन का बंदा अपने यंग सिंह को चैलेंज कर देता है, जिस कारण वही बंदे लोग बात करने लगते हैं कि फाइनली हम लोग को कुछ मजेदार दिखाई देने वाला है। वैसे भी दिखने में तो ऐसा लग रहा है वो न्यू यंग सिंह वाला बंदा काफी हम लोग से मतलब स्ट्रॉन्ग है। तो अगर वैसा एक बंदा नामगन क्लैन के उस बंदे के साथ लड़ाई करके एलिमिनेट हो जाए तब हम लोग को कुछ चांस बनेगा। जो इरादे के साथ अपने यार यंग सिंह का कोई आता पता नहीं है दूर दूर तक, तो वो फोकस करता है अपने सामने खड़ा ओपोनेंट के ऊपर, जिसको देख के पहले उसे समझ में आता है कि ये बंदा एटलीस्ट मेरे से 5 साल बड़ा बंदा है। और तो और ये बंदा जिस लेवल पे है ना उस लेवल पे अभी तक मैं पहुंचा नहीं हूँ, लेकिन मेरे फैमिली के मार्शल आर्ट के मॉडिफाई के बाद मेरा बॉडी अभी फिट है एज कम्पेयर टू वो नामगन वाले बंदे से। तो यहाँ शायद मेरा चांस बनेगा। जिसे सोच के साथ उस तरह बाहर अपना नामगन क्लैन का बंदा खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि मैं बाउंडलेस हेवन टेक्निक को मेनली प्रैक्टिस करता हूँ और इन्फिनिट स्टेप को, जिसके जब मैं उस अपने यंग सिंह भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है और उसका टेक्निक का नाम बताता है जो कि मतलब जुंग हेल का मूवमेंट आर्ट। तो अब यहाँ टूर्नामेंट शुरू होने वाला सिग्नल भी नहीं पड़ता, वो दोनों अपनी ही एनर्जी को निकलते हुए मतलब एक दूसरे को जज कर रहा है, जिसमें हमें पता चलता है अपने यंग सिंह अब जो प्रैक्टिस कर रहा है ना वो है अनएक्सपेक्टेड एबिलिटी। मतलब किसी मार्शल आर्ट का एक रिदम होता है उसमें और अपने यंग सिंह अनएक्सपेक्टेडली कुछ चीज कर दे तब उसके जीतने के चांसेस काफी बढ़ जाएगा। तो यहाँ वो उसी चीज का तैयारी कर रहा है और उस तरफ जब टूर्नामेंट का शुरू हो जाता है मतलब सिग्नल बज जाता है तभी नेक्स्ट पैनल में हम लोग को देखा जाता है अपने यंग सिंह ने कप का बार कर दिया है और यार उसका तलवार टूट चुका है, जबकि उस तरफ अपने नामगन फैमिली का बंदा मतलब सिर्फ अपने तलवार को डिफेंड करने में लगा दिया है। तो अब इस चीज को देख के उस तरफ सभी बंदों को तो पता चल गया कि अपने यंग सिंह डिलाइटफुल स्वॉर्ड आर्ट का इस्तेमाल किया है, जबकि उस तरफ अपने नामगन फैमिली का बंदे का मतलब टेक्निक इस्तेमाल करने का चांस ही नहीं मिला। बस उसका एनर्जी का हायर लेवल था और उसका शॉट एक अच्छी क्वालिटी का था, इसलिए बस अपने यंग सिंह का शॉट टूट गया। इसलिए ये चीज मतलब समझ के अपने नामगन फैमिली का बंदा अपने लॉस को एक्सेप्ट कर लेता है, जिस चीज को देख के अब उस तरफ इस बंदे लोगों को भी समझ नहीं आता। लेकिन अब यहाँ टूर्नामेंट तो टूर्नामेंट है, जीत तो अपने यंग सिंह का हुआ है। अब यहाँ मतलब बंदे लोग का कोई बकवास का मतलब ही नहीं है। किस तरह मतलब अपने यंग सिंह सीक्रेट डिलाइटफुल शॉट टेक्निक का इस्तेमाल के अलावा उसने कुछ और भी इस्तेमाल किया है। वो इतना यंग है, इतना ज्यादा स्किल कैसे हो सकता है, उन बातों का सभी को छोड़ के इस तरफ जो एग्जाम ले रहा था वो कहता है बच्चे तू पास हो गया है, साइड में उस तरफ डायने जाके बाइंड में जाना, तेरे को एरिया मिल जाएगा, वहां पे जाके इंतजार कर, मतलब स्टैंड बाय रहे। जिस बात को सुन के उस तरफ अपने यंग सिंह इस नामगन फैमिली के बंदे को कहता है कि मैं तेरे साथ एक और बार डुएल करना चाहूंगा। जो चीज अपना नामगन फैमिली का बंदा भी कहता है कि ये चीज तो एक्चुअली मेरे को कहना चाहिए था। जिस बात को छोड़ के जब अपने यंग सिंह जिस मतलब गार्डन की तरफ जाने के लिए हुआ था वहां पे जाता है तो वहां पहले मतलब और भी बंदे थे,
जो कि अपनी यंग सिंह को देख के आपस में कहने लगते कि मुझे नहीं लगा था मतलब इतना यंग बंदा पहले यहाँ पे आएगा, मुझे लगा था वो नामगन फैमिली का बंदा आएगा। लेकिन खैर अब उस तरफ आते अपनी यंग सिंह की तरफ, जो कि सोच रहे मैच के दौरान एक्चुअली क्या हुआ। मतलब अपने यंग सिंह को अच्छी तरह से पता चल गया था कि नामगन फैमिली के बंदे के साथ वो अगर लड़ाई करने की कोशिश करेगा तब मतलब वो गारंटीडली हार जाएगा। तो वो एक ही बार में बस मतलब मैच को डिसाइड करना चाहता, तो उसने डिलाइटफुल शॉट टेक्निक का एक्सट्रीम फॉर्म का इस्तेमाल करके उस नामगन फैमिली के बंदे के ऊपर एक अनएक्सपेक्टेड जब अटैक किया, तब अपने यंग सिंह को पता चला कि उसने तो यार अपने शॉट के ऊपर अपने ट्रू एनर्जी को इनकोड करके रखा है, जिस चीज को अपने यंग सिंह ने काउंट ही नहीं किया था। तो ये उसका मतलब लॉस है, लेकिन इंस्टेड वो नामगन फैमिली का बंदा खुद का लॉस है ये सब लोगों को कह दिया। जिसके बाद अब जगह हम लोग को पता चल रहा है कि अभी भी अपने यंग सिंह ना अपने ट्रू एनर्जी को अपने शॉट के साथ इनकोड करना नहीं सिखाए। मतलब इतनी सी उम्र में इतना ज्यादा अभी टैलेंट दिखा रहा है, तो ये अगर ग्रो होगा तो किस तरह की मॉन्स्टर बनेगा। जो बात जैसे कि देख रहे हो उन चुनमुन के दिमाग में चल रहा था, लेकिन इन लोगों को क्या पता अपने यंग सिंह के पास अभी शायद सिर्फ 4 साल का ही मतलब वक्त थे, जिस वक्त छोड़ के अब उस तरह अपने यंग सिंह की तरह थे, जो कि अपने मन में सोच रहा है कि उसका क्लैन एक मतलब सिंपल थर्ड रेट का क्लैन था, जहाँ पे ऐसा कोई भी बंदा मौजूद नहीं था जो कि उसे सिखा सके अपने शॉट के ऊपर अपनी ट्रू एनर्जी को कैसे इनकोड करते हैं। तो उसने नेचुरली इस चीज को नहीं सीखा, लेकिन अब अपने यंग सिंह पहली बार देख के ही सीख चुका है अपने ट्रू एनर्जी को किस तरह शॉट में इनकोड किया जाता है। जो चीज यहाँ वो प्रैक्टिस करते हुए मन में सोच रहा है कि अच्छा तो ये सिंपल चीज नहीं है, हाँ मुझे अपने ट्रू एनर्जी को इस तरह शॉट में मर्ज करना पड़ेगा जैसे कि शॉट और मेरा एनर्जी एक ही है। जो चीज करते हुए अब उस तरफ जो बंदे लोग पहले आ चुके थे वो लोग देख के पहचान जाते कि अपने यंग सिंह शॉट रेजोनेंट स्टेट में पहुंच चुका है। जिस बात को छोड़ के उस तरफ आप अपने यंग सिंह मन में सोच रहे कि सेंसेशन काफी अच्छा है, मेरा शॉट ऐसा लग रहा है मेरी शरीर का एक हिस्सा है, तो इसको शायद बॉडी शॉट यूनिफिकेशन कहते हैं। हाँ, जिस चीज को अपने आंखों के सामने होते हुए देख के वो बंदे लोग सिर्फ यही कह बताया कि ये चीज इम्पॉसिबल है उस जैसे यंग बच्चे के लिए। लेकिन अब उस तरह अपने यंग सिंह ये स्टेट में पहुंचने के बाद इस चीज को समझ जाता है कि इसके बाद वो जो शॉट टेक्निक का इस्तेमाल करेगा वो कम्प्लीट एक न्यू शॉट टेक्निक होगा। जिस बात को छोड़ के अब बाहर अपना मतलब नामगन क्लैन का वो बंदा अपने यंग सिंह को कांग्रेचुलेट करता है कि उसने इलाइटमेंट को हासिल किया है। जिस बात को छोड़ के इस तरह अब अपने यंग सिंह को पता चला कि ये नामगन क्लैन का बंदा ना उसे प्रोटेक्ट कर रहा था इलाइटमेंट के दौरान, क्योंकि मतलब समझो ना बंदे लोग का मतलब ये देखा नहीं जाता कोई बंदा आगे बढ़े, तो वो लोग तो यहाँ इलाइटमेंट के बीच इंटरफेयर करने के फुड मूड में था। जिस चीज को समझ के आप अपना यंग सिंह इस नामगन क्लैन के बंदे को मतलब शुक्रिया करता है और सर नामगन के कांग्रेचुलेट भी कहता है कि डेसलेट फोर्ट्रेस के टेस्ट को पास करने के लिए कांग्रेचुलेशन। जिस बात को सुन के उस तरफ अपना मतलब ये नामगन क्लैन का बंदा समझ जाता है कि अपने यंग सिंह को पता था वो नामगन क्लैन का बंदा है। तो यहाँ अपना नामगन क्लैन का बंदा हैरानी को छोड़ के मतलब हंसने लगता है। आप उस तरफ भी देखा जाता है वो होने वाला बंदा भी पास हो गया था, जिसकी वजह से अपना होने वाला बंदा कहता है कि अरे भाई मैं भी पास हो गया हूँ, मेरे को देख कांग्रेचुलेट कर। क्या भाई हम दोनों पास होने वाले थे ना, तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है इतनी जल्दी भूल भी गया है। जिस बात कब छोड़ के अपना होने वाला बंदा न्यूज लाता है कि अपने यंग सिंह को एक अभी निकनेम मिल चुका है। तो अब ये निकनेम क्या है, किसी भी मार्शल आर्टिस्ट के लिए ना ये जो निकनेम है ये मतलब एक ह्यूज ऑनर का चीज है। अगर मतलब आप कोई हॉरेबल अट्रोसिस काम न करे तब, और ऑब्वियसली ये निकनेम उन्हीं बंदों को दिया जाता है जो बंदे लोग एक्सेप्शनल मार्शल आर्ट या मार्शल आर्ट स्किल को दिखाते हैं या किसी मूवमेंट में एक्सेप्शनली परफॉर्म करता है। जिसका मतलब अपने नामगन क्लैन का उस बंदे का व्हाइट क्लैन नाम भी पड़ चुका है। तो अब यहाँ अपने मतलब यंग सिंह का जो निकनेम पड़ा है वो है लाइटनिंग जीनियस। जिस बात को सुन के उस तरफ अपने मतलब यंग सिंह को ये मतलब हैरानी होती है कि उसने तो बस एक टेस्ट दिया, इसमें उसका निकनेम पड़ गया। जिस बात को सुन के उस तरफ अपने नामगन फैमिली का बंदा कहता है कि देख भाई अगर यहाँ के डेसलेट फोर्ट्रेस के बंदे लोग तेरे को ये टाइटल दिए है ना, तो मतलब ये पूरे कपड़े जन्हों में तेरा ये टाइटल पूरी तरह से पहुंच चुका है और तू फेमस भी हो चुका है। जिस बात को सुन के उस तरह अपनी यंग सिंह वही मतलब डिनाई करता है, कहाँ यार मैं तो बस थोड़ा सा फास्ट हूँ अपने शॉट को लिए हुए। जिसका तरफ सुन के उस तरफ ये दोनों मतलब मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन अब यहाँ ना आपने मतलब यंग सिंह को ये चीज अच्छा लगा कि उसको जो एक निकनेम मिलेगा
इस चीज करे वो सपने में भी सोच नहीं सकता था अपने क्लैन में, जब वो बस सिर्फ हॉर्स स्टैंड करता था। जिस वक्त कप छोड़ के वहां एक सेमिनीज इन बंदों के पास आगे कहता है कि मेरे सारे चुनमुनो मतलब मेन कैरेक्टर को छोड़ के तुम लोग आप डेसोलेट फोर्ट्रेस का पार्ट बन चुके हो। जिस वक्त कप सुन के उससे अपने यंग सिंह मन में सोच रहा है कि ये एक लिविंग लेजेंड है, ये जगह एक ऐसी लिविंग लेजेंड हिस्ट्री का मैं पार्ट बन चुका हूँ जहां मुझे अब रहना है। और पहले तो मुझे इस डेसोलेट फोर्ट्रेस के लॉर्ड के साथ मिलना है, जो मिलना भी एक्चुअली सभी लोगों के लिए स्टार्ट हो चुका था। मतलब कोई पहले आने वाला बंदा डेसोलेट फोर्ट्रेस के लॉर्ड के साथ मिलने वाला नहीं है, सभी लोग मिलने वाले हैं जो लोग पास होंगे। तो पहले मतलब जो बंदे लोग जाते हैं वो सारे के सारे बंदे एक दिन मतलब मरे मरे से हालत में लौटते, जो चीज उस तरह मतलब अपनी यंग सिंह के गैंग को लोगों को पता नहीं चलता कि एक्चुअली चल कर है अंदर। लेकिन जब अपनी यंग सिंह की अब बारी आता है तब मतलब यही इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि चलते रहो जब तक टॉप तक नहीं पहुंच जाते। तो वो वही करता है, सीढ़ियों से जाके एक जब गेट को खोलता है तब उस गेट के अंदर जाके वहां पे उसे ये बंदी मिलता है जो कि एल्फ क्लैन से बिलोंग करता है। मतलब ग्रीन हेयर है, कपड़े भी बंदी जैसे पहने हैं, अभी बंदी है कि पता नहीं। लेकिन यहाँ जब अपने यंग सिंह खुद को इंट्रोड्यूस करता है तभी एल्फ वाली बंदी, अभी मैं बंदी कहूंगा ठीक है ना, मतलब वो अपनी आंखें खोल के बस अपने यंग सिंह को देख के ही कहता है कि तू उस बच्चे के ब्लड लाइन का बंदा है। जिस वक्त कब सुन के जाहिर सी बात है उस तरफ अपने यंग सिंह को कुछ पता नहीं चलता, उसके दिमाग में ये आता है क्या मतलब इस डेसोलेट फोर्ट्रेस के लीडर को पता है इसके मदर के फैमिली के बारे में। जो बात यहाँ अपने यंग सिंह बस अपने मन में सोचता है, लेकिन उस तरफ इस डेसोलेट फोर्ट्रेस लीडर को पता चल जाता है कि अपने यंग सिंह को पता है किस ब्लड लाइन के बारे में यहाँ बात चल रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ अपने यंग सिंह मतलब बोल्डली खड़ा है। जिस तरह जब अपनी एल्फ वाली बंदी कहती है तब उस तरफ अपने यंग सिंह कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं डिवाइन शॉर्ट स्क्वाड के लीडर का ग्रैंडसन हूँ। जिस वक्त कप्सन के उस तरफ डेसोलेट फोर्ट्रेस का लीडर कहता है कि हाँ, वो बच्चा अब शायद काउंसिल का न्यू मेंबर बनने वाला है, तो वो काफी बिजी है। ये बात बोलने के बाद अपने डेसोलेट फोर्ट्रेस का लीडर आगे कहता है कि तुझे देख के ऐसा लग रहा है तू वुंडेड है, यानी कि तेरे को चोट लगा हुआ है। जिस बात को अब जब उस तरह अपने यंग सिंह डिनाई करता है तब उस तरह मतलब ये डेसोलेट फोर्ट्रेस का लीडर है और कितना ओल्ड है पता नहीं, और ऑब्वियसली एक ट्रांसेंडेंट मार्शल आर्ट मास्टर भी है, तो इसको अच्छी तरह से पता है अपने यंग सिंह उसके पास बॉडी को ट्रेन करके उस वुंड को छुपा के रखा है, जो कि वही लास्ट करेगा 15 इयर्स तक। लेकिन यहाँ एक्चुअली इस चीज के बारे में उस अपने डेसोलेट फोर्ट्रेस के लीडर को मतलब कमेंट नहीं करना चाहिए। इस चीज को ब्लड लाइन के बंदे लोगों के साथ आपस में मतलब रिजॉल्व करना चाहिए। मतलब यहाँ समझ रहे हैं हो, इस डेसोलेट फोर्ट्रेस के लीडर को अच्छी तरह से पता है अपने यंग सिंह यहाँ क्यों आया है। लेकिन उस तरह अपने यंग सिंह भी पीछे नहीं हटता, वो अपना एपोलॉजी मांगता है। यह जाहिर कहते हैं कि उसके इरादे से वो पीछे नहीं हटेगा। लेकिन अब यहाँ एक्जैक्टली अपने यंग सिंह क्या चाहता है इस चीज के बारे में डेसोलेट फोर्ट्रेस लीडर को पता नहीं है। उसका मतलब अंदाजा तो है, लेकिन जब इस चीज को समझ के उस तरफ क्लियरली अपना मतलब यंग सिंह कह देता है कि क्या उस जैसा कोई बंदा वर्ल्ड ट्री के फूड को खा ले तब को वो मतलब सर्वाइव कर पाएगा, जिंदा रह पाएगा। जिसका जवाब क्रिप्टिक तरीके से देते हुए कहता है कि ये इन्फॉर्मेशन इंटायरली इनएक्यूरेट नहीं है, लेकिन हाँ ये पॉसिबल है तो वर्ल्ड ट्री का फूड खाने के बाद जिंदा रह पाएगा। जिस बात का सुन के उस तरफ अपने यंग सिंह पूछता है कि क्या वो वर्ल्ड ट्री के फूड को ऑब्टेन कर सकता है। जिसके जब उस तरफ अपने डेसोलेट फोर्ट्रेस का लीडर कहता है कि ये तो डिपेंड करेगा अपने यंग सिंह आगे क्या करेगा। तो अब यहाँ अपने यंग सिंह के लिए इतना ही सुना मतलब काफी था, तो वो अपने डेसोलेट फोर्ट्रेस लीडर को शुक्रिया करने लगता है। जब तब उसे याद आता है कि अभी क्या वो एक मतलब मार्शल आर्ट से डेसोलेट फोर्ट्रेस का, जिसका जवाब हाँ देते है स्माइल करके अपने डेसोलेट फोर्ट्रेस का लीडर कहता है कि नेक्स्ट डिवाइन शॉर्ट स्क्वाड का लीडर तू हाँ अभी डेसोलेट फोर्ट्रेस का पार्ट है। जिस बात को सुन के अब अपने यंग सिंह मतलब सारे बातों का कंक्लूड यही निकलता है कि शायद इस डेसोलेट फोर्ट्रेस का लीडर के कहने का मतलब ये है अगर वो डिवाइन स्क्वाड का न्यू लीडर बने ना तभी उसे वर्ल्ड ट्री का फूड दिया जाएगा, जो कि मतलब ऑब्वियस सा है। अगर आप कुछ वैल्यू प्रोवाइड नहीं करोगे तब मतलब किस तरह आपको उस तरह के प्रेसियस चीज को दे दिया जाए। जिस वक्त छुट के अब इस तरह बात है जहाँ की अब हमें पता चलता है कि डेसोलेट फोर्ट्रेस के अंदर अभी 4 बंदे ही सिर्फ रिक्रूट हुए, मतलब वो सारे बाकी बंदे लोग फेल हो गए भाई। इस चीज के बारे में अब ये सरबिन मन में सोच रहा है और इन लोगों को सवाल करता है कि क्या उन लोगों को पता है ये जो डेसोलेट फोर्ट्रेस है ये क्या काम करता है।
जिसके जब में उस तरफ अपने मतलब हॉनर वाला बंदा देता है कि वो ही ना मुरिम बेल्ट के मार्शल आर्टिस्ट को रोकना जो कि इंपीरियल फैमिली को मे भी ओवरथ्रो कर सकता है, जिसका जवाब हाँ में देते हैं अपना सर्वेंट आगे कहने लगते हैं कि इस तरह वो चीज तो है, लेकिन उसके अलावा ये लोग किसी सर्टन लड़ाई को सादा होने नहीं देते। मतलब लड़ाई तो करेंगे लेकिन उस लड़ाई को जंगल की आग की तरह सब कुछ जलाने ना देने का इन डेसर्ट फोर्ट्रेस का एक्चुअली काम है। जो बात बोलने के बाद अपने सर्वेंट फॉर एग्जाम्पल देता है 17 साल पहले जो पहला हेवनली डिविन लॉर्ड का टूम मिला था, उस टूम में मुरीम में मौजूद मार्शल आर्टिस्ट लोग ऐसा हेरेंटिस काम करना भी शुरू कर दिए थे जिस नजारा को देख के तुम लोगों को इवन लगेगा भी नहीं कि यह कॉन्टिनेंट पीसफुल कॉन्टिनेंट है। वह 17 साल पहले वाला नजारा पूरा का पूरा स्टेट अप हेल था। जो चीज समझ में भी आता अगर वो लोग अपनी फेलो मुरीम वर्ल्ड के मार्शल आर्टिस्ट के साथ करते, लेकिन वो लोग बिना किसी वजह के मासूम लोग को, नॉर्मल लोग को ऐसे मार दे रहे थे। उस चीज को होके जैसे मैंने पहले ही बताया 17 साल बीत गए हैं, लेकिन आज भी हम लोग को उस कांड के आफ्टर मैथ को संभालना पड़ता है, क्योंकि हमारे लिए सिर्फ अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन और डिमिनिक फैक्शन प्रॉब्लम नहीं है। हमारे लिए तो ऑर्थोडॉक्स फैक्शन के जो ग्रुप है 9 ग्रेट सेक्ट्स, 8 ग्रेट फैमिली, ये सभी लोग प्रॉब्लम है। इसका मतलब समझ रहे हो? हम लोग अगर उन लोग को वैसे ही छोड़ देना तब नॉर्मल लोग सफर करेंगे। उसके ऊपर से इंपीरियल फैमिली को टैक्सेस नहीं मिलेंगे। जो ऑर्डर इंपीरियल फैमिली बना के रखे वो तो भंग होगा ही होगा, उसके ऊपर से इंपीरियल फैमिली के अंदर इनर प्रॉब्लम आ जाएगा। इसलिए तुम लोग को इतने जेनरसली पैसा, एलिक्सर, एडवांस मार्शल आर्ट के मैनुअल सब कुछ दिया जाता है जिससे तुम स्ट्रॉन्ग बनो और उन सारे कांड को प्रिवेंट करने में कामयाब रहो। ये चीज डेसर्ट फोर्ट्रेस करता है। अब जबकि तुम लोग डेसर्ट फोर्ट्रेस के पार्ट बन चुके हो तो तुम लोग को बिना किसी हेजिटेशन के किसी मार्शल आर्ट के सर को काट देना पड़ेगा जो नॉर्मल पीपल को सफर कराए या उनकी जिंदगी को डिस्टर्ब करे। जिस पर कब सुन के उस तरफ इन बंदलों को एक बड़ा वाला झटका लगता है, क्योंकि इन लोग को सीधा सीधा अथॉरिटी दिया जाता है बाहर किसी मार्शल आर्टिस्ट को सर कोई काट देने का। जो है भी सब बात बोलने के बाद एकदम कैजुअल तरीके से अपने सर्वेंट कहता है कि हेलो हम लोग पहुंच गए, तुम लोग आज यहीं पे रहोगे, इसके बाद तुम लोग को असाइन किया जाएगा तुम लोग के परफॉर्मेंस के मुताबिक। तो इसी बात के साथ मेरा ये वीडियो भी खत्म होता है। तो कमेंट करके बताओ ये वाला एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा, और अगर ऐसी वीडियो पाना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक से कमेंट जरूर करना। बिल्कुल तो बाय।